अंधेरा छाते ही उनकी रूह कांपने लगती। डर से रात में पानी तक नहीं पीती। लाख चीखती चिल्लाती दरवाजा पीटती रह जाए, उनके कमरे को खोला नहीं जाता। बिस्तर पे ही उन्हें पेशाब करने को कहा जाता। एक लड़की जब ऐसा कर गई तो उसे उसका ही पेशाब पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। गंदी गंदी गालियां बकी जाती। भर पेट भोजन तक नहीं, रात में दिन का ही बासी खाना परोसा जाता। कुछ तो भूख से कुलबुलाती रहती। खाना मांगने पर मोटा डंडा से पिटवाने और रिमांड होम भेज देने की धमकी मिलती। पीने को टंकी का गंदा पानी ही नसीब, तन ढकने को नए कपड़े तक नहीं मिलते। फटे पुराने में ही कट रही है जिंदगी। जिल्लत, सलालत और अपमान भरी इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है बाल गृह की लड़कियां। यह बाल गृह गिरिडीह के मोहनपुर में है। इस बाल गृह का संचालन समन्वय संस्था मरियम कोडरमा द्वारा किया जाता है। जुल्म सितम की गाथा लिखने वाली बाल गृह की अधीक्षक शोभा कुमारी है। वह अकूत संपत्ति की मालकिन। बाल गृह में रहने वाली लड़कियों की लाश भी खतरे में। यहाँ लगा सीसीटीवी का फुटेज शोभा का बेटा अभय आनंद अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखा करता। रात में अभय का आना जाना सबको चौंका जाता। यह सनसनीखेज खुलासा गिरिडीह के उपायुक्त ने अपने एक पत्र में किया है। उपायुक्त ने इस मसले पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत बताई। डीसी ने यह पत्र झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था और समाज कल्याण, महिला विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव और परियोजना निदेशक को लिखा है। डीसी ने समन्वय संस्था के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की अनुशंसा भी की। डीसी के पत्र के आलोक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने संस्था के सचिव के नाम कुल 10 बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगा है। डीसी के अलावा गृह से हटी और हटाई गई कई कर्मचारियों और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने संबंधित अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र भेजा है। सबने यही कहा कि झारखंड में घोर महापाप हो रहा है बाल गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ। अगर पूरे मामले की गहराई से जांच हो गई तो बड़ा कांड निकलकर सामने आएगा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि बाल गृह की अधीक्षक शोभा कुमारी का खूंटा इतना मजबूत है कि उसे डगमगाना आसान काम नहीं। उनके हमदर्द और मददगार है राज्य के दो बड़े अधिकारी, भला हो मंत्री जोबा मांझिका, जिन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बाल गृह में जफा ऐसी कि गृह की बाल कल्याण अधिकारी रूपम श्रीवास्तव, परामर्शी कंचन कुमारी एवं केस वर्कर आकांक्षा कुमारी वहां से हट चुकी है। इल्जाम है कि उन्हें पूरी तनख्वाह तक नहीं दी जाती थी। इल्जाम लगाया गया है कि अधीक्षक शोभा कुमारी अपनी मर्जी की मालकिन और मनमौजी है। नियम कानून कायदे उनके लिए कुछ नहीं। बाल गृह में काम करने वाली गीता और ललिता रोबोट है। रिमोट कंट्रोल खुद थामे है शोभा और उसका बेटा अभय आनंद। इस पूरे इल्जाम के बारे में पूछने पर शोभा कुमारी ने सिर्फ इतना कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। बाकी सवालों पर वह चुप्पी साध गई। शोभा को काफी करीब से जानने वाले एक शख्स ने बताया कि आज की तारीख में दिल्ली, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, राजगीर, पटना और रांची में जो कुछ अफराद हासिल किया है, अगर उसकी जांच हो जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। विदेश टूर की शौकीन बेवा शोभा कुमारी के कई किस्से दफन हैं, जो बहुत जल्द खुलकर सामने आ सकते हैं। रांची के पंडरा में बाल आश्रय में जो कुछ हुआ वह अब किसी से छुपा नहीं। बाल आश्रय को बंद कराना पड़ा। दुराचारी सुरक्षा गार्ड शंभू प्रसाद लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शंभू समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी का साला है। इस अधिकारी के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस अधिकारी के कई नाते रिश्तेदार झारखंड के कई होम में तैनात है। बच्चियाँ बाहर से अपने घर परिवार को छोड़ के आके रहती हैं आंगनबाड़ी चाहे बाल सुधार गृह में। उन्हें रात में जब टॉयलेट लगता है तो उसे बोला जाता है कि तुम बेड पे करो, फिर वही टॉयलेट से पिला दिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं हमारा विभाग में मेरे ख्याल से आपको कहीं भी इस तरह का हम लोग को शिकायत नहीं है। और यदि कहीं भी ऐसा हुआ है तो जो भी इस तरह से हमारे विभाग से संबंधित है तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगा, क्योंकि हम लोग तक अभी कोई किसी तरह का शिकायत ऐसा मामला तो नहीं है। शोभा कुमारी जो बाल गृह की अधीक्षक है, हाँ, उसके द्वारा घोर अनियमितता किया जा रहा है। नहीं, उसमें भी जांच वगैरह हो रहा है, उसमें भी जांच हो रहा है। यदि ऐसा है तो क्या हमको मेरे ख्याल से उसको मारने पीटने की नहीं वैसा देखिए, वो जो शिकायत जो आया आने के बाद विभाग के हमारे पदाधिकारी उसमें निर्देश किया, तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड किया है। आंगन और पैसे उसी के जो बच्चों को देने के बाद वो सब भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं वो देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो दे देगा। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ नीरज ठाकुर और रूपम की रिपोर्ट।